चेहरे पे अनचाहे बालों के लिए आपने कोई उपचार लिया? किसको किसी तरह रिमूव किया अपने बालों को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं लगाया है। अगर आप ये शिकायत बता रहे हैं कि हमारे अनचाहे बाल बचपन से ही है, देखिए कुछ सरफेस पे बालों का होना, आपके चेहरे पे, लिप्स पे, नेक के ऊपर, हाँ जी, इवन हाँ नाभि जी, के आसपास होना, तो ये हाँ जी, नॉर्मल संकेत देता है। हाँ और जी, टेंडेंसी ज़रूर होती है कि आपकी जेनेटिक पॉजिटिव हिस्ट्री है, मीन्स आपके घर में, आपके फैमिली में, मदर की फैमिली में या फादर की फैमिली में अगर ये हिस्ट्री है, हाँ, तो ये संभावनाएं रहती हैं कि कुछ बालों का होना। पर अगर यही बाल अगर आपके गहरे हो जाते हैं इसी सरफेस पे, तो ये एक हाँ, रूप ले लेते हैं जिसको कहते हैं हम लोग हिरसेटिज्म। पर इसके हाँ, अंदर चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अभी आपने कोई इसी किसी भी मेथड से इसको रिमूव नहीं किया हुआ। हाँ, और इस उम्र के अंदर आपका जो संख्या है वो एटलीस्ट पुलिंग से आपने अपने आप को नहीं बढ़ाया है। हाँ जी, श्रेणी में आते हैं कि आपका ये नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि हमारी सर्कुलेटिंग एंड्रोजन की सेंसिटिविटी और जो हमारे बालों की थैलियों के अंदर होती है वो कुछ बढ़ी हुई होती है कुछ रेसेस में, और जहाँ पे पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, इसको मीन्स इडियोपैथिक रीज़न बोलते हैं। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, एक तो आपने अपने बालों को सुपरफिशियली जो अनचाहे बाल उगे हैं उसको सिर्फ कटिंग ही करें। हाँ, और अगर आपको कोई इंटरनल समस्या है कि चाहे वो आपके पीरियड से रिलेटेड है या आपका वजन ज़्यादा है, उसको आप नियंत्रण रखें, जो कि हाँ आपका जी, सिस्टमिक कॉज, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी एज एडवांस करती है तो बहुत सारे बदलाव आते हैं इंटरनल सिक्रेशंस में, हाँ जी, तो वो भी कॉज करते हैं। क्योंकि जो बाल होते हैं ना, 1 इंच में 65 से अधिक थैलियाँ होती हैं, जहाँ पे उनको पूरा खुराक मिलती है तो वो बढ़ जाते हैं। हाँ जी, और अपने आप को वो बढ़े ना, आपकी जैसे जैसे उम्र एडवांस करें तब तक आप, क्योंकि जो बाल की थैली आ गई उसके अंदर परमानेंट उपचार की आवश्यकता होती है, इंडिविजुअली थैली को डिस्ट्रॉय करना है। हाँ जी, क्योंकि जो बाल आ चुके हैं वो झड़ेंगे नहीं, उनको आपको कंप्लीट उपचार की ज़रूरत है, मीन्स परमानेंस की तरफ जाना है। हाँ जी, क्योंकि एक बाल कोई थैली को हमें 5 से 6 बार का डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। हाँ जी, उसके बाद वो थैली वहाँ से जब तक कंप्लीट नहीं डिस्ट्रॉय होती, वो लगातार बाल बनाती रहती है। हाँ जी, तो आपको परमानेंट उपचार के लिए अपने आप को सहयोग देना है कि आप कर सकें। और टेम्परेरी उपचार तो अभी आप उसमें है ही नहीं, तो ये आपने बहुत पॉजिटिव आपने किया है। हाँ जी, तो इसको फॉलो करने से आप अपने समस्या को नहीं भी बढ़ाएंगे और परमानेंट की तरफ आप रेगुलर रहें और संपर्क में रहते हैं, तो आपको इसका समाधान ज़रूर मिलेगा।